और वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, स्थिति क्या बनी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी ली गई। रिया हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर महाकुंभ से। सीधा रुख रिया का करेंगे, जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, हालात का जायजा भी लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सीएम योगी से बातचीत की गई फोन पर और तमाम स्थिति को लेकर जानकारी भी ली गई। क्या अपडेट? जी बिल्कुल स्वाति, 4:30 बजे के करीब अचानक से जो है गीता प्रेस के पंडाल में टेंट में आग लग जाती है। खाना बनाने की वजह से यह हादसा हुआ और गैस सिलेंडर की जो आग है उसकी वजह से 1-2 गैस सिलेंडर लगातार उसमें ब्लास्ट होता है और आग जो है काफी ज्यादा फैल गई, जिसके बाद तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 12 गाड़ियों ने 20 मिनट के अंतराल के अंदर जो है आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि कोई भी मेजर रूप से घायल नहीं हुआ है। जो छुटपुट चोटें आई हैं उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एडीजी की तरफ से इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी। उनसे घटना को लेकर जो अपडेट है वो लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वापस लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। अपडेट यही है स्वाति कि किसी के भी यहाँ पर मेजर रूप से यानी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है। रिया, उसको लेकर क्या जानकारी जो आप की तरफ से कि कोई भी मेजर जो रूप से आप बता रही है रिया कि कुछ गंभीर चोट किसी को नहीं लगी है, छोटी मोटी चोट लगी है, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे कितने लोग हैं, कोई आंकड़ा सामने आया है, कोई जानकारी इसको लेकर? जी देखिए स्वाति, हालांकि डीएम की तरफ से कोई आंकड़ा यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। कुछ लोग हैं, 3-4 लोग जो कि जिनको छुटपुट चोटें आई हैं, उनको हालांकि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। बाकी जो लोग हैं, इसकी वजह यह है कि ये सेक्टर 19 में ये पूरा हादसा हुआ। हर सेक्टर में एक छोटी मिनी फायर यूनिट तैनात रहती है और जिस वक्त अचानक से घटना घटी तो एक साथ जो है सारी जो भी फायर यूनिट्स है, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, 12 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची और तुरंत 20 मिनट के अंतराल के अंदर जो है पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया था। स्वाति, जिन घायलों की आप बात कर रही है, उस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, दमकल विभाग की टीम पहुंची और तुरंत जो है लोगों को घटनास्थल वाली जगह से खाली कराया गया। 3-4 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है कि 3-4 लोगों को थोड़ी बहुत छुटपुट चोटें आई हैं, हल्का बहुत घायल हुए हैं। उन सभी लोगों का फिलहाल जो जिला अस्पताल है वहां इलाज चल रहा है। ठीक है रिया, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब अखिलेश यादव की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। महाकुंभ में जो आग लगी उस हादसे पर अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया है, आग पर तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए, ये भी इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है। तो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से ये सामने आई है। महाकुंभ में जो आग लगी, जो हादसा हुआ, उसको लेकर ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है। आग पर तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसको लेकर भी एहतियात बरते जाएं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अब हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे, वहां पर हालातों का जायजा लिया गया और अब कहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां पर, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर अभी भी मौजूद है और तमाम लोगों को वहां से हटा लिया गया है फिलहाल के लिए। अब जहां पर ये हादसा हुआ, आग लगी, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में आग का जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया जाए। इस पूरी खबर पर आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, तो वही रिया भी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये जो आग लगी महाकुंभ में, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी अब सामने निकल कर आ रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो आग लगी है उस पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसा ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल स्वाति, देखिए अखिलेश यादव की तरफ से भी आया और उसके अलावा
प्रधानमंत्री ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर इस घटना की जानकारी ली है। और आपको बता दें कि अगर इस तरह की घटना कहीं भी होती है, उसके बाद आलाधिकारी जो है कि नए तरीके से मैपिंग की जाती है कि और किस तरीके से हम आगे बढ़े और किस तरीके अच्छे से हम कर दें। जहां पर 15 से 20 मिनट लगे, इस समय को और कैसे कम किया जा सकता है, तो इस पर भी प्रशासन काम करेगा। वहीं मौके पर जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लगातार हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से वहां पर जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले लगातार 3 ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ था। हालांकि अधिकारियों जो है कि ऑफिशियल तौर पर आना भी बाकी है। हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे इस चीज को लेकर के भी कि वहां पर जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो लगातार पहुंच रहे थे। स्वाति, आपको बता दूं कि जो 12 नंबर पुल है, 12 नंबर पीपा पुल है, उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया, उसको ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जितने भी व्हीकल्स थे, क्योंकि अमूमन जो है जिस सेक्टर में आग लगी थी वो 19 सेक्टर है। और उस 19 सेक्टर में जहां पर आग लगा था, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाइए, इस वक्त हम सेक्टर 4 में हैं और सेक्टर 19 पहुंचने के लिए आगे एक पीपा पुल है जो गंगा नदी है, जो गंगा संगम है, उसको पार करने के बाद ही आप सेक्टर 19 तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में जितनी जो गाड़ियां हैं उस पार, वो तो वहां पर पहुंचे ही थी मौके पर, उसके अलावा जितनी इस पार गाड़ियां थी उनको उस साइड भेजने के लिए जो आला अधिकारी साइड मौजूद थे उनको वहां तक भेजने के लिए ये 12 नंबर पुल को जो है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। लगातार अग्निशमन की गाड़ियां, उसके अलावा जो है कि रैपिड एक्शन फोर्स, जो आरएएफ की टीमें, उसके अलावा सीआरपीएफ की टीमें लगातार वहां पर पहुंच रही थी। जी स्वाति। चलिए ठीक है आशीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। रिया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रिया का रुख कर लेते हैं। रिया, जो लोग वहां पर मौजूद थे उस दौरान जब हादसा हुआ, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए स्वाति, लोगों की तरफ से यही कहा गया है कि जिस तरह से जितनी जल्दी तुरंत जो है रिस्पांस टाइम रहा, और यही चीज की बार बार तारीफ भी हो रही है कि बेहद कम समय में तुरंत जो है दमकल विभाग की टीमें वहां पर मौके पर पहुंचती हैं और 15 से 20 मिनट के अंतराल में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाता है। अपने आप में लोगों ने इस चीज की काफी ज्यादा तारीफ करी है। प्रशासन ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया और जिस तरह से जितना कम ये रिस्पॉन्स टाइम रहा, जिस वजह से जो बड़ी कैजुअलिटी थी वो होने से बच गई। क्योंकि जिस तरह से गीता प्रेस के टेंट में आग लगती है, आग काफी ज्यादा भीषण होती है, लेकिन प्रशासन ने जितनी तत्परता से एक्शन वहां पर लिया, तुरंत जो है दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और पूरी तरह से 15 से 20 मिनट के अंतराल में आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि प्रशासन की मेहनत जो है वो रंग लाई है और प्रशासन ने जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं, वो साफ तौर पर धरातल पर आज ग्राउंड पर दिखी। क्योंकि जिस दिन से 14 जनवरी से पहले से हम देख रहे थे तैयारियां की जा रही थी, हर सेक्टर में जो है एक स्मॉल मिनी फायर यूनिट जो है तैनात की गई थी। और आज हमने यही देखा कि जब कैजुअलिटी हुई तो बड़ी कैजुअलिटी का रूप लेती, उससे पहले ही वहां पर जो है आग पर काबू पा लिया गया था। स्वाति, बिल्कुल ठीक है रिया, मैं लौटती हूँ आपके पास। और लगातार तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरी स्थिति को कंट्रोल किया गया, संभाला गया, समय रहते आग पर काबू पाया गया। और तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी पैनिक में ना आए, क्योंकि देखिए रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी काफी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर पहले से ही की गई थी। तमाम जगहों पर जो पुलिस की टीम थी वो तैनात की गई थी, फायर फाइटर्स की टीम को लगाया गया था। और वो जो चीजें थी वो आज ग्राउंड जीरो पर नजर भी आई, जिस तरह से पूरे हालातों को संभाला गया। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए, आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, फिलहाल अभी